हलेना वाले शादी वादी का चक्कर देखो ऐसा ही होता है। ये प्रेम तभी तक अच्छा लगता है जब तक साथ नहीं पड़ती है। शादी होने के बाद प्रेम अद्भुत ही हो जाता है, अद्भुत। ये मरे पड़े अस्पताल में हमारे बाबूलाल भाई साहब, बीमार, डॉक्टर ने चेक किया, बोला आंतें टोटल 100% खराब, लीवर बोले 100% खराब, खून 0 पॉइंट। डॉक्टर ने डिंगिया जी की आंखों में देखा और भाभी इनके साथ, इनकी घरवाली बोली, डिंगिया जी अब आप जो है ना मात्र 4 घंटे के मेहमान हो। डिंगिया जी कातर नजरों से डॉक्टर को देख रहे और भाभी इनको देख रहे। भाभी ने जैसे ही सुना कि 4 घंटे का मेहमान है, अस्पताल से निकली, बाहर होटल पे गई, भरपेट खाना खाया और आके बगल वाले बिस्तरे पे सो गई। अब डिंगिया जी को लगा कि 4 घंटे की जिंदगी है, बीवी से कुछ बातें कर लें। तो डिंगिया जी ने कहा कि वो खर्राटे मार के सोए, बोले उठो सुनो मेरी बात कुछ। अरे सोने दो, अरे सुन लो कुछ मेरी बात सुनो, अरे सोन दो। डिंगिया जी ने कही अरे उठो हम मरन वाले हैं। तब भाभी बोली तो कहेगा मरन वाले हो, अरे तुम्हें तो सवेरे उठना नहीं है, हमें तो 13 दिन आप पूरा इंतजाम करना है। तो ऐसा अद्भुत माहौल होता है। आइए मैं बहुत मन के साथ बहुत प्यारी सी कवित्री को बुलाता हूं और श्रृंगार के लिए, उनके प्रेम गीतों के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। सीमा पुंडीर जी पहली बार हमारे बीच में आए हैं और पहली बार जब कोई कवि या कवित्री हमारे बीच आता है तो हम किस मन से उसका स्वागत करते हैं, हलेना वालों उसी मन से उसे आमंत्रित करिए। बहुत बहुत स्वागत है। देखिए महोदय जी संचालन करते हैं और आपको पता है संचालन, मंच का संचालन उसी को दिया जाता है जो घर का संचालन ठीक से ना कर पाता हो, ताकि फिर वो सारी भड़ास अपनी मंच पर निकालते हैं। क्या बात है, क्या तो फिर देखो इन पे मंच पर इनकी क्या स्थिति रहती है। 4 पंक्तियां कह दूं इनके लिए? अरे तो फिर एक बार जोरदार तालियों से समर्थन करें और कब सम्मेलन को खड़ा कर दीजिए। आप लोग लगे कि हलेना में कब सम्मेलन हो रहा है। आज कह दो जो मन में हो, सब कह डालो। सभी लोग समर्थन करना जोरदार तालियों से। ये समर्थन करेंगे जो वही वाले हैं कि रामलाल की बारात में बैंड बजे तो वहीं ठुमका लगा ले और श्यामलाल की बजे तो वहीं ठुमका लगा ले, तो इन्हें तो ठुमका लगाना है। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय का सम्मान। बहुत बहुत आभार। देखें क्या स्थिति रहती है इनके मंचों पर कि छेड़ते लड़कियां अक्सर यही बस काम लगते हैं। क्या बात है। छेड़ते लड़कियां अक्सर यही बस काम लगते हैं, जमाने में इसी के वास्ते बदनाम लगते हैं। न जाना भोली सूरत पर, न जाना भोली सूरत पर ये मन के हैं बड़े छलिया। क्या बात है। कवि के भेष में हमको ये आसाराम लगते हैं, कवि के भेष में हमको ये आसाराम लगते हैं। अगर आपको भी लगते हैं तो फिर एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। एक बार मेरी तरफ से राधे माँ को प्रणाम। अब क्या है ना, ये कुछ भी कहेंगी, अब मैं कहूंगा नहीं तो अब मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा तो हलेना वाले कहेंगे कि यार आदमी लोग हार गए। देखो सीमा जी सुनो, जवाब हम तो देंगे जो जितनी तालियां इनके में बजाई उससे दोगुनी तिगनी बजाना। फूंक डाली सब कमाई, आसाराम आदमी ऐसे ही थोड़ी होता है, ऐसे ही छलिया थोड़ी होता है। फूंक डाली सब कमाई जिसके मेकअप सेंट में, फूंक कर घरबार सारा रह गए, बेचकर घरबार सारा रह रहे हैं टेंट में। वही लड़की कल मिली थी एक नए लड़के के साथ, गोलगप्पे खा रही थी एसी रेस्टोरेंट में। तो मोहब्बत का खेल ही है सीमा जी, क्या किया जाए। देखिए मंच पर एक से बड़े एक मोहब्बत के मरीज बैठे हैं। अभी देखा आपने डिंगिया जी को, देखा इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे। इनने तो इन्हें बिल्कुल कपड़ा उतारे बहुत, देखो आप क्या समझ रहे हो। डिंगिया जी की नस नस पहचानते हैं ये। इनकी क्या हालत है, 4 पंक्तियों में बताऊं डिंगिया जी की? स्वागत बताऊं 4 पंक्तियों में? तो एक बार तालियों से आदेशित करें, मैं बताती हूँ। स्वागत है। कि कमर सीधी नहीं होती चले हैं इश्क करने को,
कमर सीधी नहीं होती, चले हैं इश्क करने को, लगा कर दांत ये नकली, खड़े हैं आह भरने को। लगा कर दांत ये नकली, खड़े हैं आह भरने को। भजन वाली उम्र में प्यार का इजहार करते हैं, भजन वाली उम्र में प्यार का इजहार करते हैं। बुढ़ापे में चले हैं ये हसीनाओं पे मरने को, बुढ़ापे में चले हैं ये हसीनाओं पे मरने को। अब हम भी कुछ कह दें, कह दें? हमने नहीं कही, ये बात डिंगिया जी ने मेरे कान में कही है। हम सही बता रहे हैं, हम वही बात कह रहे हैं। डिंगिया जी कह रहे हैं कि कौन कहता है ये। अब ये लड़के देखो, आप सीमा जी क्या सोचती हो कि सारी जो टैलेंट होता है इन लड़कों में होता है, जिन कामों को करने में इन लड़कों के पसीने निकल जाते हैं, ये बुड्ढे अपने अनुभव से ही निपटा देते हैं। तब डिंगिया जी मेरे कान में कह रहे हैं कि कह दो कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में मोहब्बत का सिलसिला नहीं होता। अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। स्वागत है। 4 पंक्तियां तो मैं अपने युवा साथियों की तरफ से इनको कह देती हूँ। कहूँ आपकी तरफ से तो फिर तालियों से समर्थन तो करो। सुने महोदय कि ये परिंदे भी बगावत पे उतर आएंगे, ये परिंदे भी बगावत पे उतर आएंगे, लोग अगर यूं ही मोहब्बत पे उतर आएंगे। और सोचिए डिंगिया जी, सोचिए कैसी गुजर होगी नौजवानों की अगर बूढ़े भी मोहब्बत पे उतर आएंगे, अगर बूढ़े भी मोहब्बत पे उतर। आप सीमा जी अभी हम एक बार अभी हमने कहा ये समझी नहीं, भूल के मत टकराना इन बूढ़ों से। ये अब भी सुपारी तोड़ देते हैं अपने चिकने मसूड़ों से। और ये तो जो हलेना वाले हैं ये सब हो कर रहे, जो सीटी मार रहे उधर कोने में बैठ के, कुन्ना से सीटी आ रही है तो समझ लो क्या हालात हैं। इधर से 5 लड़के निकल के आए, हमें लगा जो कोई महाभारत रच के आए हैं, बैठ गए हैं सब। देखो दरअसल क्या है, मामला ऐसा है कि मैं हलेना वालों की तरफ से 4 पंक्तियां कहना चाह रहा हूं, तो मैंने हल्के में ले रहे हो सीमा जी। हमें न जानते, पिछले साल आए थे तो हम आंक गए थे कि आप कितने पानी में हो। मैं पढ़ता हूं कि हलेना वाले रंगबाज हैं, छा जाएंगे। हलेना वाले रंगबाज हैं, छा जाएंगे। 4 दिन साथ रहो दिल को भा जाएंगे, 4 दिन साथ रहो दिल को भा जाएंगे, 4 दिन साथ रहो दिल को भा जाएंगे। और तुम इन्हें भिखारी समझ के मोहब्बत की भीख दे दो तो पूरे गांव के मोड़ा कटोरा लेके आ जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय बहुत कम है। स्वागत। मैं आपकी मन की बात करती हूँ, ये तो सब चलता है, चलने दो, इनकी मर्जी, जो ये करे जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आइए, यहाँ पर हमारे युवा मित्रों की उपस्थिति ज्यादा है, मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाओं को। 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, पंक्तियाँ मेरी होंगी लेकिन भाव आपकी राधिकाओं के होंगे। 4 पंक्तियाँ कहती हूँ और पंक्तियाँ आप तक पहुँचे तो तालियों से समर्थन होना चाहिए। कि तमन्ना न करे अब इरादा बना ले, तमन्ना न करे अब इरादा बना ले, वफा धड़कनों से भी ज्यादा बना ले। करे प्रीत पावन जमाने में हम भी, करे प्रीत पावन जमाने में हम भी। और इस पंक्ति पर तालियां उठाना कि करे प्रीत पावन जमाने में हम भी, मेरे कृष्ण मुझको तू राधा बना ले, मेरे कृष्ण मुझको तू राधा बना ले। और 4 पंक्तियां और कहती हूँ। स्वागत है। कि प्रेम क्या है,
कि मोहब्बत एक एहसासों के आंसू का समंदर है। वाह। मोहब्बत एक एहसासों के आंसू का समंदर है। नजर को भाग गया जो भी वही दिल का सिकंदर है। जमाना लाख दीवारें, जमाना लाख दीवारें खड़ी कर ले यहाँ तो क्या, मैं तेरे दिल के अंदर हूँ, तू मेरे दिल के अंदर है। मैं तेरे दिल के अंदर हूँ, तू मेरे दिल के अंदर है। और 4 पंक्तियां कहती हूँ कि जब प्रेम देखे प्रेम होता नहीं है, प्रेम किया नहीं जाता, वो तो हो जाता है। तब 4 पंक्तियां सुने। न करीने थे जो भी अमल हो गए हैं। हमारे चाचा भी समर्थन करेंगे, क्योंकि प्रेम कोई गुनाह कोई अपराध नहीं होता। प्रेम तो पावन और पवित्र साधना और किसी तपस्या से कम नहीं होता। तो सभी का समर्थन, सभी का आशीष चाहूंगी कि न करीने थे जो भी अमल हो गए हैं, मोहब्बत के दिल में कमल हो गए हैं। तुम्हारी है मर्जी, तुम्हारी है मर्जी, तुम्हारी है मर्जी, पढ़ो चाहे जितना कि हम तो तुम्हारी गजल हो गए हैं, कि हम तो तुम्हारी गजल हो गए हैं।